हेलो गाइस एंड वेलकम टू जोया टाइम वंस अगेन। दो मैंने बोला था कि हम कोडिंग को और कंटिन्यू नहीं करेंगे, दिस आई थॉट दिस वाज इनफ फॉर ऑल स्टार्टर्स, बट मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं कि प्लीज़ आप इसे आगे कंटिन्यू करें बिकॉज दिस इज गोइंग रियली ग्रेट एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो हियर आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड आज मैं आपके साथ थोड़ी और कमांड्स शेयर करूंगी एंड आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे इसी सेम चीज में. Let's do this. So this is what we did in other classes: say command, print command, rem command and hashtag command. तो आज हम शुरू करेंगे इससे. तो हमने स्क्वायर रूट का कंसेप्ट तो पढ़ा ही है, लाइक 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, 5 रेज टू द पावर ऑफ 5. तो इसे हम हमारे टेक्स्ट आउटपुट बॉक्स में अगर हमें इसका आंसर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे. So we can also raise a number to a negative power. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. So we'll start now. तो हमें सबसे पहले यही कंसेप्ट यूज करना है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने का. उसके अंदर हम लिखेंगे so we'll write 2 to the power of 2. उसके बाद हम सेमीकोलॉन देंगे. उसके बाद हम 2 to the power of 2 को मैथमेटिकली लिखेंगे, यानी ऐसे. तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो है 4. और अगर हमें नेगेटिव नंबर्स का करना है तो वो भी हो सकता है. फिर से हम यही लिखेंगे 10 to the power of -3 semicolon and then we'll write that mathematically. Okay, now one more thing, that any number that is raised to the power of 0, the answer is equals to 1.0, which is also 1. तो जैसे कि 34 to the power of 0 and semicolon and then mathematically we'll write like this and we'll write like the same. So I have taken 2 random numbers and if you want तो मैं अभी आपके सामने भी एक ऐसे रैंडम कुछ भी नंबर ले लूंगी. सपोज anything, I typed just anything. So this to the power of 0 is equals to and then semicolon and then the same number, and this is in a mathematical way. ये वाला जो साइन मैं अभी दे रही हूँ वो आपके कीबोर्ड में 6 की के ऊपर होता है. So you can get it from there, shift plus this sign and you will go like this. So let's run this. Oh, sorry. I just did a mistake of writing. So the error was that instead of given semicolon, I used another symbol. So okay, let's run it. And after running, we can see that 2 to the power of 2 is equals to 0.4 is coming. So the answers are coming in one single line because of using semicolon. अगर हम सेमीकोलॉन को यूज करके इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते, नाउ इफ आई जस्ट कट इट फ्रॉम हेयर and I can paste it here, so we can see कि कोई चेंज नहीं होगा. बट अगर हम इसे बिना सेमीकोलॉन के लिखते तो ये नेक्स्ट लाइन में आता है. तो सेमीकोलॉन का वर्क है, अगर हमने कुछ नेक्स्ट लाइन में लिखा है तो उसे सेम लाइन में करना, और अगर हमने इसे इसी लाइन में लिखा है तो वो इसी लाइन में आए. ओके, so I think this concept is really well clear to everyone. And as you can see that हमने 34 raised to the power of 0 किया था, जिसका हर टाइम आंसर 1.0 1.0 1.0 आया, जबकि हमने रैंडम नंबर्स लिए थे. So let's move to the next concept. So here we will use variables. So अभी मैं इस सब को हटा देती हूँ so that आप सबके सामने मैं अभी आपको बता पाऊँ.
So let's run this. Okay, so our text output box is clear. So now see, हम इसे वैल्यूज बताएंगे. आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किए हैं राइट, उसमें हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन में सपोज टीचर ने दिया है कि x इज इक्वल्स टू 78, उसके बाद y इज इक्वल्स टू, मैम ने हमें बोला क्वेश्चन पेपर में 65, और फिर मैम ने हमें बोला z इज इक्वल्स टू x प्लस y, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा. सो ऐसे ही हमने जब हम इसे बोलेंगे कि हमें इसका आंसर बताओ, so it will tell us. Okay, so let's see that. So मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 दी है, मैंने इधर y की वैल्यू 4 दी है, और मैंने उसे वही बोला है कि z is equals to x plus y, and then I said print z is equals to semicolon z. So let's see what's the result. Now after running it, in the text output box we can see the result z is equals to 6. So this has calculated the answer for us. So like this, now let's move to variables for names. Now here we'll do something very interesting जो आप लोग जब ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. So हमें देना है सपोज नेम 5, हमने बोला है टॉम सॉयर, हमने इसे बता दिया कि नेम 5 की जो वैल्यू है वो है टॉम सॉयर. तो फिर हम उसे जो नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे प्रिंट नेम 5 इज इक्वल्स टू नेम 5, तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, लेट्स सी. वो हमें बोलेगा नेम 5 इज इक्वल्स टू टॉम सॉयर. Let us clear the text output box. Now हम strings भी बना सकते हैं. strings यानी एक ही लाइन में हम काफी सारी चीजें लिख रहे हैं using the plus symbol. तो अब वो कैसे करना है. अब सपोज आपको अपना नाम लिखना है बट थोड़ा अलग वे से वेरिएबल्स को यूज करके, तो आप उसे बताओगे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका मिडिल नेम क्या है और आपका सरनेम क्या है, एंड देन यू विल से कि आपका फुल नेम है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस सरनेम. ओके, सो अभी के लिए आई विल जस्ट कट दिस फॉर यू ऑल. ठीक है, लेट्स रन इट. तो जब आप बोलोगे कि आपका फुल नेम है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस सरनेम और आपने उनकी वैल्यू दे दी है, एंड देन आप बोलोगे प्रिंट योर फुल नेम इज फुल नेम, तो वो आपको बताएगा आपका फुल नेम क्या है. इधर टेक्स्ट आउटपुट बॉक्स में आप देख रहे होंगे इधर इसने लिखा है योर फुल नेम इज एंटिनो डी मुरीनो. सो इट्स काइंड ऑफ एनी नेम आई हैव जस्ट रैंडमली टेकन. बट अब आप देख रहे हो कि एंटिनो डी मुरीनो में इनमें गैप तो है ही नहीं बिकॉज दे आर डिफरेंट वर्ड्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम उसे बोलेंगे दिस कमांड विल स्टे द सेम, बट हम हर प्लस साइन के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 बार लगाएंगे एंड देन अगेन प्लस साइन. सो वील राइट इन दिस फॉर्मेट, अगेन वील कॉपी द सेम स्टेटमेंट एज इट इज, एंड लेट्स सी अब क्या होता है. Let's run it. Now we can see this Antino di Murino me there is gap. So this was all for today, which I needed to tell you, and I hope that you guys really enjoyed this video. And if you enjoyed, please like and subscribe and share my video. We'll meet next time, and next time मैं आपको कुछ unique places on earth के बारे में बताऊंगी. So wait for the video to come, and thank you all. Bye bye. Let's meet next time. Stay tuned.